हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 14 के ऊपर, जिसका नाम है राजा वेण की कथा। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि महाराजा अंग ने अपने गृह त्याग किया और संन्यास ले लिया, क्योंकि वो बड़े परेशान हो गए थे अपने बेटे से। उनका बेटा भी बड़े विचित्र तरीके से पैदा हुआ। उन्होंने यज्ञ किया, पर यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा आहुतियाँ डालने पर भी जब देवता प्रकट नहीं हुए, तो राजा अंग ने भगवान विष्णु के नाम से आहुति डाली और विशेष प्रार्थनाएं की अपने पुत्र की कामना करते हुए। तब एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष उस यज्ञ से निकले और उन्होंने उनकी पत्नी को खीर दी। तब उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और महाराजा अंग को वेण नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन उस वेण के अंदर बचपन से ही आसुरी गुण थे, क्योंकि वो अपने नाना के ऊपर चला गया। उनका नाना जो थे साक्षात मृत्यु ही थे, तो नाना के गुण उसमें आ गए। तो बड़ा आसुरिक था और बहुत ही क्रूर था। बच्चों को मारता था बचपन में ही और पशुओं को मारता था। तो इस प्रकार से राजा अंग ने उसको बहुत तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया, मगर वो समझा नहीं। तो अंत में उन्होंने घर ही छोड़ दिया, परेशान होकर संन्यास ले लिया और पीछे वेण राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद तो वेण ने अपने अत्याचारों की सूची और बढ़ा दी। तब सारे ऋषि मुनि बड़े परेशान हुए और महर्षियों ने आपस में मंत्रणा की कि वेण को समझाया जाए। पहले हम उसको समझाएंगे, अगर वो समझा नहीं तो फिर हमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं ब्राह्मण उनको क्या समझा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या 18 से हम प्रारंभ करेंगे। तो ब्राह्मणों ने आगे कहा, वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो ब्राह्मणों ने उसको बताया कि देखो वेण, तुम्हारे राज्य में भगवान की सेवा तो तुमने बंद ही करा दी। तुमने तो यज्ञों को बंद करा दिया, तुमने सारे देवालय बंद करा दिए। तुम्हारे राज्य में तो नास्तिकता फैल चुकी है। जहाँ कहीं भी हरिनाम का जप होता है, जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है, वहाँ तो लोग डरते हैं कि वेण राजा के कोई सैनिक आ जाएंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के प्रजा भगवान की सेवा में लगी होती है अपने वृत्ति के अनुसार, समझना है वृत्ति का मतलब होता है अगर कोई ब्राह्मणों वाले दिमाग का है तो वो जानबूझकर पैसे कमाने के लिए पागल क्यों होता है। उसको अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए, ब्राह्मणों की तरह रहना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय स्पिरिट वाला है तो वो क्यों जाके जो है बिजनेस करने जाए या फिर और दूसरे काम करे, नौकरियां करे दूसरों की। उसको क्षत्रियों की तरह रहना चाहिए। कोई वैश्य है, उसको गौ पालन में, कृषि करने में बहुत इंटरेस्ट है, बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, तो वो ज़बरदस्ती क्षत्रिय क्यों बनना चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में पैर अपना घुसाए। या फिर अगर कोई शूद्र है, उसको साफ सफाई करना, दूसरों की सेवा करना और एक अच्छा होम कीपर बनना, ये सब उसका इंटरेस्ट है। व्यवस्था रखना, हर जगह पे लोगों की मदद करना, तो वो ज़बरदस्ती क्यों ब्राह्मण बनने की कोशिश करे। तो जो जिस वृत्ति में है उसको उसके अनुसार भगवान की सेवा में अपने टैलेंट्स को लगाना चाहिए। तो हम सभी के अंदर भगवान कुछ ना कुछ टैलेंट्स देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बचपन से ही कुछ लोग गाने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग आर्ट में, कला में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग नाचने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग लेखक बड़े अच्छे होते हैं, लिखने में होते हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग एनालिसिस करते हैं। तो हमें जो भी टैलेंट भगवान के द्वारा मिला है उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये बात जो है बोला वेण को इन ब्राह्मणों ने कि तुम्हारी प्रजा में ऐसा होना चाहिए। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा हर एक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब राजा ये देखता है कि हमारे इस संसार के अंदर भगवान और उनके भीतर स्थित परमात्मा की पूजा भली प्रकार से हो रही है, तो भगवान को अच्छा लगता है। और भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
तो वेण तुम ये क्यों भूल गए कि तुम भी तो भगवान के द्वारा ही दिए गए थे, तुम्हारे पिता ने भी तो तुमको भगवान से ही मांगा था, आज तुम भगवान के खिलाफ हो गए, तो ये बात अच्छी नहीं है। भगवान की पूजा से सब दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े देवता, लोकपाल, सब सब लोग जो हैं, उन लोगों के निवासी, सब भगवान की पूजा करते हैं। हे राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं, वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। दरअसल आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। तो डायरेक्टली नहीं बोला, पहले उन्होंने ग्राउंड तैयार किया कि वेण, भगवान को प्रसन्न करना जीवन का उद्देश्य है और राजा का कर्तव्य है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर नागरिक को सेवा में लगाए उनकी। और अब लास्ट में कह रहे हैं, तुमने जो ये यज्ञ बंद करा दिए, इनको दोबारा चलाओ, निर्देशित करो अपनी प्रजा को, बल्कि तुम्हें तो बढ़ावा देना चाहिए कि प्रजा जो है उसको वो यज्ञों में लगे, भगवान की सेवा में लगे। और सारे वेदों का तो सार यही है, वो तो समस्त तपस्याओं के भी स्वामी हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम ये काम करो। जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो भगवान के स्वांश समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करें, यदि उन्हें बंद करते हैं तो आप देवताओं का अनादर करेंगे। बहुत ही स्वीट वॉइस में बात कर रहे हैं। हे वीर, है तो एक नंबर का ये चोरू चक्का लुटेरा राजा है, नास्तिक कहीं का है। बोलना चाहिए था, हे मूर्ख, तू यज्ञ शुरू करा, पर बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना मूर्खों से कैसे बात की जाती है। देखो, अगर किसी मूर्ख से काम लेना है ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे मंदिर में कोई आ जाता है, हमने कई बार देखा है अपने सीनियर्स को, वो दिमाग से पैदल होता है, उसका दिमाग खराब है, लेकिन उसके पास भगवान की कृपा से संपन्नता बहुत होती है, आर्थिक विकास की कोई कमी नहीं, उसके घर में पैसा धन दौलत बहुत होता है। तो भक्त लोग सोचते हैं ये है तो मूर्ख। अब इसको हम सीधे समझाएंगे शास्त्रों के माध्यम से कि तुम भगवान की सेवा में लगो, तो इसको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए ना, सारी लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए। वो उसको अपनी सेवा में लगा रहा है तो नर्क ही जाएगा ना। तो उसको बड़े प्यार से बोलते हैं कि आपका देखो, आपका नाम हो जाएगा, आपको यश मान प्रतिष्ठा मिलेगी, भगवान के सिंहासन आपके द्वारा बनेगा, सब नाम अनाउंस होगा पूरे शहर में। ये वीर है ना, ऐसे बोलते हैं, वीर आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप जैसा कौन है। तो कई लोग सोचते हैं तो चाटुकारी कर रहे हैं। अब तो मंदिर के भक्त लोग भी चाटुकारी कर करके पैसे वाले धनवान सेठों से पैसे निकलवाने लगे, पर ये चाटुकारी नहीं है। क्यों चाटुकारी नहीं है? चाटुकारी इसलिए नहीं क्योंकि वो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए उससे पैसे नहीं मांग रहा है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। समझिए इस बात को। जैसे हमारे गुरु महाराज एक बात कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के काज ते मोहे ना आवे लाज। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए एक फूटी कौड़ी किसी से मांगूंगा नहीं, लेकिन जब मैं परमार्थ के लिए दान मांगने के लिए निकलता हूं तब मुझे शर्म नहीं आती, तब मैं सारी शर्म को अपने घर में या अपने मंदिर में ही छोड़ के चला जाता हूं। इसीलिए भक्त लोग जब दान मांगने पे आते तो वो बड़े बेशर्म हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वो परमार्थ के लिए मांग रहे हैं, वो भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं, वो जन कल्याण के लिए मांग रहे हैं। भगवान को तो जरूरत नहीं है पैसों की, लेकिन जब हम भगवान के आश्रम में, मंदिर में उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। कृष्ण को खुश करने से हम सब भी खुश रहेंगे। जैसे कई बार जन्माष्टमी होती है तो लोग कहते हैं, जैसे हम एक बार गए किसी से डोनेशन लेने के लिए, तो एक पैम्पलेट हमारे पास था, उसमें लिखा था फ्लावर डेकोरेशन के लिए 21,000 रुपये का खर्चा लगेगा। तो उसके पढ़ते ही उसकी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई। कहता है 21,000 रुपये आप खाली फ्लावर के डेकोरेशन पे बर्बाद करोगे? तो हम तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम थोड़े से चुप ही रहते हैं ऐसे मामले में, पर हमारे साथ जो भक्त थे उनसे सहन नहीं हुआ, वो तो पीछे पड़ गए। कहते हैं तुम लोग एक शादी ब्याह करते हो, उसमें कितना फूल बर्बाद करते हो, तुम लोगों के घर में कोई भी फंक्शन होता है तुम कितना सारा पैसा ये मेकअप में बर्बाद करते हो, वहां पैसा तुम्हारा बर्बाद नहीं होता है। जो ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सृष्टि का मालिक है, उसका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो तुमको लगता है 21,000 रुपये बहुत ज्यादा है। अरे बहुत कम है, सारे संसार की तुम सामग्री भी बेच दो तो भी तुम उसका बर्थडे नहीं मना सकते। वो तो चढ़ गए, उन पर चढ़ाई कर दी। तो क्या हुआ ना, उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर दिया। उसने कहा चलो ठीक है, आपकी बात, 21,000 रुपये मैं देता हूँ, आप बनाओ ठाकुर जी के लिए।
तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो उनको उनसे समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर भक्त लोग कभी किसी से ऐसे चाटुकारी करते हुए दिखते हैं, वीआईपी लाइनें लगवाते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि वीआईपी लाइन का क्या है, ये दर्शन जल्दी हो जा रहे हैं इन लोगों को पैसे से। अब तो भगवान के मंदिरों में भी पैसे चलने लगे हैं, पैसे से ठाकुर जी के झूले झुला रहे हैं, पैसे से उनको अभिषेक करा रहे हैं। अरे भगवान भी अब पैसों के भूखे हो गए क्या? तो इस बात को समझिए। जिन लोगों के पास संपन्नता, भौतिक संपन्नता है, उनको अगर थोड़ी बहुत छूट देने से वो भगवान की सेवा में अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? आपके पास पैसे इतने नहीं है देने के लिए तो आप मत दो, आपसे कौन मांग रहा है। लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति से अगर पैसे निकलवा रहा है इस तरह, उसके वो जो धन, वो जो पाप करके उस लक्ष्मी से, उस लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगा के नर्क भरने की तैयारी कर रहा है, अगर भक्त लोग चालाकी से उसके पैसे को निकाल के और ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे हैं, मान लो वो पंडित पुजारी, बाहर का हम कह नहीं सकते, हम अपनी संस्था की बात करते हैं, अगर हमारे भक्त लोग अगर उन पैसों से अपने घर में वो बनाए, तो फिर आप कहो भी कि भाई अपनी पत्नी की साड़ी ला रहे हैं, अपने माँ बाप को दे रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं। हम तो सारा पैसा मंदिर में लगाते हैं, लंगर में लगाते हैं, भंडारे में लगाते हैं, ठाकुर सेवा में लगाते हैं, तो क्या गलत है? इसमें कोई गलती नहीं है। और जिसके पास समय नहीं है वो पैसे भगवान की सेवा में लगा रहा है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो समय भगवान की सेवा में लगा रहा है। वो व्यक्ति लंबी लाइन में खड़े होकर ठाकुर जी के दर्शन के लिए अपना समय दे रहा है, तो छोटा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जिसके पास जो है वो देता है ना। जिसके पास समय है वो समय दे, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से हमें चालाकी से लोगों की जेब से पैसा निकाल के और भगवान की सेवा में लगाना होता है। इससे उन्हीं का कल्याण है, इसको समझिए। हम तो आराम से बैठ के अपने वृंदावन में भी जाके भजन कर सकते हैं, कई संत ऐसा करते भी हैं, बैठे रहते हैं, अपना नाम जपते हैं, उन्हें क्या जरूरत। लेकिन जो लोग ये भक्त होते हैं, भक्त लोग जो परमार्थी होते हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं। और देखो, इतने बड़े बड़े मंदिर चलाने भी होते हैं, ठीक है, भगवान की ही प्रेरणा से सब होता है, लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं। तो जो है, इस प्रकार के अगर कोई छोटे मोटे कार्य होते भी हैं तो हमें ऐसे मुंह नहीं बनाना चाहिए कि हमें तो पूछा ही नहीं, वहां पे उनको पूछ रहे थे पैसे वालों को। अरे आपको भगवान पूछेंगे ना, आप भगवान से मिलने जा रहे हो, आप इन चक्करों में कहाँ पड़ गए? वो जो कर रहे हैं, अब मान लो कोई अगर पुजारी गलत काम कर भी रहा है तो भगवान नहीं देख रहे क्या? भगवान तो देख ही रहे ना, सबसे भगवान के करीब तो वही बैठा है, तो भगवान उसको उसके किए की सजा दे देंगे अगर वो गलत काम करेगा। आप क्यों अपना मन खराब करते हो? आप ठाकुर जी से मिलने जा रहे हो, दर्शन करो और अच्छे से रहो, आपको थोड़ा ना कुछ कह रहा है वो। अब दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, दुनिया में तो बड़ा कुछ हो रहा है, किस किस को जाके आप ऐसे करोगे? तो दोष दृष्टि जो है हमें ये समाप्त करनी पड़ेगी। तो खैर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राह्मण जो हैं बड़े तरीके से बात कर रहे हैं वेण से, और उसको कन्वेंस कर रहे हैं कि तुम दोबारा से अपना डोनेशन इकट्ठा करो, अपना धन का खर्चा करो यज्ञों पे। तुमने यज्ञ बंद करा दिए, क्योंकि राजसी कोष से ये सब चलता था काम। और उस दुष्ट ने क्या किया, सारे पैसे जो राजकोष के होते थे वो गलत काम पे उड़ाने लगा। तो ब्राह्मण जो है बड़े प्यार से उससे बात कर रहे हैं यज्ञ शुरू करने के लिए। और देखना, जो लोग नहीं समझ पाते ना इन बातों को, जो कहते नहीं हम तो अपने पैसे से अपना ही वो करेंगे, मजा करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, देखो उनका क्या हाल होता है आगे। वेण उवाच, वेण ने कहा, राजा वेण ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। लो जी, कहते ना कहीं प्रभु जी, आप लोग लगता है ना नए नए आए हो, आप पैसे पैसे कर रहे हो। अरे भगवान का नाम तो फ्री में देना चाहिए, गीता फ्री में बांटनी चाहिए, पैसे ले रहे हो। आपको तो लोग कहते ना तुम अनुभवहीन हो। सेम टू सेम यही डायलॉग सुनने को मिलता है हमें कई बार। देखो कितनी बढ़िया बात वेण कहता है, कहता है तुम लोग तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। लोग कहते हैं ना कि तुम तो धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हो, तुम लोग तो बस पैसे के लुटेरे हो, तुम लोग धर्म के नाम पे लोगों को लूटते हो। सेम टू सेम ये वेण के डायलॉग यहाँ पे हैं। ऐसी ऐसी बातें पहले भी सुननी पड़ती थी साधु संतों को। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जार परपति की तलाश में हो। जो लोग अल्प अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। देखो कैसा है दुष्ट है, कह रहा है मैं तुम्हारा वास्तविक पति हूं। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी परपुरुष की तलाश करे, ऐसा तुम काम कर रहे हो। तुम्हारा पालन मैं करता हूं, तुम्हें, क्योंकि मैं राजा हूं,
मैं तुम्हें पालता हूँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मेरे टुकड़ों पे तुम पलते हो, और तुम जो है बोलबाला उस भगवान का कर रहे हो। ये तो बिल्कुल कट्टर नास्तिक लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, कि तेरे को जन्म किसने दिया, कहते माँ बाप ने जन्म दिया, अरे वही तेरे भगवान हैं। तेरे को शिक्षा किसने दी, तेरे टीचर ने दी स्कूल में, ते वही तेरे भगवान हैं। तेरे को ये किसने दिया, वो किसने दिया, दुनिया भर की बातें करते हैं। और जो असली के भगवान हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ मिला, हम मना नहीं करते, माता पिता भी भगवान है, गुरु भी भगवान है, सब भगवान है, लेकिन परम भगवान कौन है, जो इन सब भगवानों को देने वाले हैं, इनको पैदा किसने किया, तो उन परम भगवान से ये श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। माता पिता की इज्जत करनी है, गुरु की टीचर की इज्जत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, पति की इज्जत करनी है, पत्नी की इज्जत करनी है, समाज में जितने भी लोग फौजी हैं इनकी भी इज्जत करनी है, डॉक्टर हैं इनकी भी इज्जत करनी है, लेकिन इनको भगवान नहीं बनाना। भगवान से कभी ऊपर नहीं हो सकते, इस बात को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पीछे एक फोटो आई हमारे पास, उसमें दुर्गा माता का जो दुर्गा माता की एक मूर्ति बना रखी है, और उसको साड़ी पहना रखी है पिंक कलर की, और वाइट कोट डाल रखा है जो डॉक्टर पहनती हैं, और उनके हाथों में दवाई और इंजेक्शन और वो सब दे रखे हैं, और सामने असुर की जगह कोरोना वायरस बना रखा है, और उनके हाथ में त्रिशूल की जगह एक बड़ा सा इंजेक्शन डाल रखा है, और वो चिल्ला रहा है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इस समय डॉक्टर ही हमारी माँ है, वही हमारी देवी है, वही हमें बचा रही है, वही हमारे भगवान हैं। ये जो है, ये नास्तिकवाद है। जैसे पीछे एक पुलिस वाला था, पीछे पुलिस वालों ने बड़ा बहादुरी दिखाई, उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेचारे बड़ा रिस्क उठाते थे, जोखिम उठाते थे, कईयों की मौत भी हो गई, कई डॉक्टर्स की भी मौत हो गई। तो उस समय पे इस तरह के फोटोज निकले कि एक गणेश जी बना रखे हैं, और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है, और कह रहे हैं पुलिस ही भगवान है हमारे लिए, इस समय हमारे डॉक्टर ही भगवान है। भावना बहुत अच्छी, हम मना नहीं करते, रिस्पेक्ट करो उनको, पर भगवान को इतना चीप मत कर दो यार। ये क्या बात हुई कि तुम भगवान को ही इतना इतना सस्ता कर दे रहे हो कि उन लोगों को, अब जैसे भी चलो महान काम कर रहे हैं, पर हैं तो वो मनुष्य ही, मनुष्य को क्यों भगवान बनाते हो। ये काम बहुत खराब है, ये नास्तिक लोग ऐसी काम करते हैं। तो ये राजा वेण कह रहा है कि तुम दुष्ट इतने ज्यादा हो, तुमको वेदों का तो ज्ञान ही नहीं हुआ, वास्तविक भगवान तुम्हारे सामने बैठा है और तुम दूसरे किसी को भगवान मान के बैठे हो। और देखो क्या कहता है, तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन। निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस कुल्टा स्त्री का है, उस कुल्टा स्त्री के जैसा है, जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा अपने जार पति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। तो कह रहा है तुम तो समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने बैठा हूं, और तुम उस दूसरे व्यक्ति को भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हो, तो तुमको फिर मैं क्यों पालूं। देखो ये इनकी सोच होती है, ऐसे लोग मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे। और देखो क्या कहता है दुष्ट, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या श्राप दे सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसीलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के भिन्नांश हैं। इसको कहते हैं मिस यूज ऑफ फिलॉसफी। ये बात बिल्कुल सही बोली इसने, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सारे देवी देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं, मगर ये उस बात का मिसयूज करके क्या कहता है, मैं ही अब तुम्हारा भगवान बन गया, स्वयं को भगवान समझने लगा ये दुष्ट। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों के लिए माँ बाप ही भगवान हैं, तो बच्चों को ऐसा मानना भी चाहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट भगवान की तरह करनी भी चाहिए। लेकिन जो दुष्ट माँ बाप ये मानने लग जाए कि मैं भगवान बन गया, तो उनकी बड़ी खराब गति होने वाली है। गुरु के लिए लिखा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शिष्य को अपने गुरु का इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए जैसे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का किया जाता है। लेकिन जो दुष्ट गुरु अपने मुंह से कहने लगे कि मैं भगवान हूं, तुम्हें किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, किसी देव हैं ऐसे, मैं क्या संस्था का आपको नाम लूं, आपको मिलेंगे हजारों हजारों फॉलोवर्स हैं उन लोगों के। उन लोगों के घर में जाओ तो किसी देवी देवता का फोटो नहीं, दीवार पे बस उनके गुरुजी का फोटो होगा। उनको पूछो आपके घर में पूजा का स्थल कहाँ है, कहते हैं हम लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हमारे गुरुजी ही सबसे बड़े देवता है हमारे लिए। और हमारे गुरुजी कहते हैं जब तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन गुरुजी को वो रोज सुबह स्नान कराते हैं दूध से,
और दूध से स्नान करा के जो नीचे दूध बचता है उसमें उनका कच्चा भी निचोड़ते हैं पूरा, और जो दूध होता है उसकी खीर बना के फिर भक्तों में प्रसाद बांटते हैं वो, और कहते हैं यही हमारे लिए महाप्रसाद है, इसके अलावा हम कुछ खाते नहीं। उनको बोलो गीता पढ़ो, आप कहेंगे हमारे घर में रखी है, वो दिखाएंगे वो अपने गुरु जी की जीवन चरित्र, उसी को वो गीता मान के पढ़ते हैं। तो ऐसे जो धूर्त लोग होते हैं जो स्वयं को भगवान बताते हैं, ऐसे गुरुओं का कभी कल्याण नहीं, ये तो अपने शिष्यों समेत नरक में जाने की तैयारी करते हैं। तो बेशक शास्त्रों में ऐसा कहा है कि गुरु भगवान है, माता पिता भगवान है, या डॉक्टर भगवान है, मगर जो खुद माता पिता या गुरु या डॉक्टर या राजा होकर खुद ही खुद को भगवान क्लेम करने लगे, ऐसा दुष्ट तो पातकी होता है, तो नरक में ही जाएगा। राजा वेण ने आगे कहा, इसीलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। देखो कैसा दुष्ट है। समस्त यज्ञों की प्रथम आहुति होती है भगवान विष्णु के लिए, और ये कहता है वो मेरे लिए अर्पित करो। तो ये लोग भगवान से कंपटीशन करते हैं। ये नास्तिकों की फिलॉसफी, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना आजकल के, वो कहते हैं भगवान तो हमें दिखा नहीं आज तक, तो आपके लिए तो हम ही भगवान हैं, हमने आपको पंखा बना के दिया, हमने आपको फ्रिज बना के दिया, चाहे इन चीज़ों से दुनिया भर की बीमारियां ही दी इन लोगों ने। टेम्पररी रिलीफ एंड परमानेंट डिस्ट्रक्शन, परमानेंट डिस्टर्बेंस। पहले तो फ्रिज जब नया नया बनाया तो लोग कहते हैं अरे वाह, अब तो हम बर्फ जमाएंगे अपने घर में, ये करेंगे वो करेंगे। कौन सोच सकता था कि उस फ्रिज से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैस है वो ओजोन लेयर में छेद कर देगी, और एक छोटा सा छेद हुआ ओजोन लेयर में, यूवी रेज ने एंटर किया और हजारों लोग अंधे हो गए। ये इन लोगों के काम होते हैं। ये एरोजोल्स निकालते हैं, ये इन्होंने स्कूटर बनाए। पहले तो अब गधे पे और घोड़े पे दौड़ना पड़ता था, हमने स्कूटर गाड़ी बना दिए। उनसे निकलने वाले धुएं ने जो है ग्लेशियर पिघला दिए, उन्होंने ये ग्लोबल वार्मिंग कर दी। और जब पहाड़ पे ग्लेशियर पिघले तो बाढ़ में लाखों लाखों गांव ही उजड़ गए, मर गए लोग डूब के, बाढ़ी आ गई। अब इनको बोलो कुछ तो कहेंगे कि ये तो साइंस की खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है कि हर रोज नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें बेवकूफ़ों, तुमको सीखनी है बातें तो तुम इतने लाखों को लोगों को मारने के बाद क्या बातें सीखते हो। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर बनाया इन्होंने, धरती के अंदर हम गॉड पार्टिकल ढूंढेंगे। गॉड पार्टिकल तो मिला नहीं, करोड़ों अरबों पैसे पानी की तरह बहाए पूरे दुनिया के इन्होंने। इतने पैसे बहाए, उससे पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर जितने गरीब लोग हैं जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, उनकी आबादी हो जाती। तो ये लोग जो हैं, ये नास्तिक लोग जो हैं, ये इस तरह से मूर्ख बनाते हैं और लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं। काम सारे इनके खराब होते हैं पर फिर भी इनको भगवान बना के लोग पूजते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हम नहीं कहते इनको यूज़ नहीं करना, हम भी यूज़ करते हैं। हमारे मंदिर में भी फ्रिज होते हैं, हम भी गाड़ी स्कूटी चलाते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये लोग भगवान से श्रेष्ठ नहीं हैं। नास्तिकों के खिलाफ हमें धावा बोलना होगा, उनको समझाना होगा कि तुम इनके चक्करों में मत पड़ो, तुम भगवान के ही रास्ते पे रहो। इन चीज़ों की जितनी आवश्यकता है वो भी भगवान की सेवा में ही लगाओ। अगर तुम इनकी बनाए हुए प्रोडक्ट्स भगवान की सेवा में लगाते हो तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो इस प्रकार से वो दुष्ट कह रहा है कि सारे यज्ञों की प्रथम आहुति मुझे दो। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। जब कोई व्यक्ति भगवान से कंपटीशन करता है ना और इस तरह की उलझुल बातें करता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और उसने क्या किया, उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। अब ऋषि कहते हैं अब हमें फॉर्मूला नंबर बी लगाना पड़ेगा। हम तो पहले ही सोच के आए थे, अगर फॉर्मूला नंबर ए काम नहीं करेगा तो बी भी है हमारे पास। पर यह बात राजा को पता नहीं थी कि फॉर्मूला बी भी लेकर आए थे। तो क्या था फॉर्मूला बी? हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया। राजा के वचनों से ऋषियों के दिल टूट गए और वे उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा।
अगर ये राजा जिंदा रहा तो सारे यज्ञ बंद हो जाएंगे, देवी देवता हम पे कृपा करना ही बंद कर देंगे, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, इसे मार ही देना चाहिए। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है, निर्लज्ज मतलब बेशर्म है, कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। देखो, जब तक ऋषियों का अपमान कर रहा था तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, सहन कर लिया। पर जब इसने भगवान विष्णु का ही अनादर कर दिया, देवी देवताओं के नाम ले लिए, सबका, शिव जी का, इंद्रदेव का, सबका अनादर किया, तब ऋषि कहते हैं अब ये आउट ऑफ टॉलरेंस हो गया। भगवान का, वेद शास्त्रों का और गुरु का, इनका अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। किसी को भी सामर्थ्य अनुसार उसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। पर ये लोग तो समर्थवान थे ना, ये तो फॉर्मूला बी लेकर आए थे। अब देखो, अब फॉर्मूला बी अप्लाई होगा। अभागे राजा वेण को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता हो। ऐसे अभागे और भी मिलेंगे दुनिया में जो भगवान की निंदा करते हैं। क्यों भगवान ने सृष्टि बनाई? अगर भगवान नाम का कोई व्यक्ति है तो मैं उसे चैलेंज देता हूँ, वो ऐसा करके दिखाए, वो ऐसे पत्थर को उठा ना पाए जो उसने बनाया हो। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, पैराडॉक्स क्रिएट करते हैं साइंटिस्ट, कोई बड़ा खुद को बुद्धिमान समझते हैं। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेण भगवान की निंदा के कारण पहले ही मृत्युल्य था, अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेण को मार डाला। मुनियों ने बस खाली हुंकार की है, ऐसे करा, तो उनकी हुंकार मात्र से ही वेण मर गया, श्राप दे के मार दिया। तो फॉर्मूला बी जो है सक्सेसफुल हो गया। इस सब के बाद ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तो राजा वेण की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो उठी। उसे अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा तथा मंत्र के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया। तो उसकी माँ ने सोचा, इस मृत शरीर को मैं अच्छे से कुछ द्रव्य लगाकर रखूंगी अपने पास, इसको प्रिजर्व करके रखूंगी इसकी बॉडी को। एक बार ये ही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञ अग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगे। तो नदी पे स्नान करते करते अब जब विद्वान मिलते हैं तो आपस में, भक्त लोग मिलते हैं तो हरी चर्चा ही करते हैं। हम लोग जब आपस में मिलते हैं, कहीं किसी स्पॉट में मिल जाए, कहीं रास्ते पे मिल जाए, तो बस खाली गप लड़ाते हैं। वहाँ पे उसका क्या हाल है, वो कैसी है, वो कैसा है, वो कौन सी दुकान पे अच्छी जलेबी मिलती है, वो सूट साड़ी की नई दुकान कौन सी खुली है, कहाँ पे तुम्हारा काम धंधा कितना चल रहा है, ये सब बातें, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, ये सब बातें करते हैं। तो हम अपने आप को भक्त तभी समझे जब हम जिसको भी मिले उससे हरी चर्चा करने का एक अभ्यास डालें। ये भक्तों का एक लक्षण है कि भक्त लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो वो निंदा चुगली से तो बिल्कुल बड़ी दूर रहते हैं, उल्टा हरी चर्चा की प्रयास करते हैं कि यही हम करें। ये लक्षण हम में अगर नहीं है तो कृपया करके अपने आप को भक्त मानने का दुस्साहस ना कीजिए। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे जिनसे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था, अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। क्योंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उचक्कों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। तो सारे साधु आपस में चर्चा कर रहे हैं कि चोर तो, ये राजा तो मर गया, राजा जैसा भी था, राजा के कारण चोर उचक्के तो नहीं थे ना, पर अब उसके मरने से चोर उचक्के बहुत हो गए, तो प्रजा पे हमें बड़ी तरस आ रहा है, उन पे बड़ी दया आ रही है कि उनका क्या होगा। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी उन चोर उचक्कों के दौड़ भागी से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। तो जैसे कई बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, तो उस राज्य के अंदर बहुत चोरी, लुटेरे, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऋषि जब इस तरह बात कर रहे थे तो उसी समय धूल उड़ी बहुत सारी और चोर जो हैं भाग रहे थे, वहां से लुटेरे जा रहे थे। उस अंधड़ को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा वेण की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उचक्कों का प्राबल्य हो उठा है जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे।
यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा, अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तो जब इस प्रकार से ऋषि देख रहे थे कि राजा के मरने से लूट मार हो रही है, सब उसको प्रजा को लूट रहे हैं और खसूट रहे हैं, बहुत बुरी हालत कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब ऋषियों ने राजा वेण को ही मार दिया तो उन सारे चोर उचक्कों को भी तो मार सकते थे, उनको श्राप दे देते और सारे चोर मर जाते वहाँ के। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगा ये अनुचित होगा, ऐसा करना सही नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वे चाहते तो अपने मंत्रों के बल से सभी चोर चक्कों का वध कर सकते थे, किंतु उनके मतानुसार यह क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था, अतः अनचाहे भी वध करने से के इस कार्य से उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तो इसका ये कारण था कि वध करना क्षत्रियों का काम है। ये देखो, राजा वेण को मारा था तो ये तो बहुत इमरजेंसी में मारा था, ये तो बहुत ही ज्यादा मजबूरी में मारा था, नहीं तो उसको भी कितना समझाने का प्रयास किया था। ब्राह्मणों का काम नहीं है लोगों को मारते फिरे, तो एक राजा को मार दिया इसका ये मतलब थोड़ा ना सारे यही शुरू कर देंगे काम अपना। तो उन्होंने यही मंत्रणा की कि क्षत्रियों का ही ये कार्य है वध करना, हमारा कार्य नहीं है। लेकिन हम भी चुप तो नहीं बैठेंगे, जब ये चोर उचक्के बढ़े तो हम कोई अपना अलग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये लोग ऐसे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या फॉर्मूला लगाया जाए। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दोनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। ये श्लोक अब आया है, एक भक्त ने कहा पहले आ चुका है, वो पता नहीं, वो शायद। तो ये श्लोक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। यह है चौथे स्कंद के 14वें अध्याय का और 41वां श्लोक। इसमें बताया गया है कि भक्त लोग, उनको संसार के, समाज के इन उपद्रवों को देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं आपसे, आपसे भी करेंगे, हमसे भी करते हैं कि आप तो डिवोटी हो, आप तो हरे कृष्णा वाले हो, आप लोग कब से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे, आप कब से मोदी और कांग्रेस और ये सब करने लगे, आप कब से रैलियों में भाग लेने लगे, आप कब से ये CAB और ये बिल और इन सब चीज़ों में कैसे आपका लगता है, जब से आपका ध्यान हट गया, अब तो लगता है आप जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, आपका ध्यान भगवान की साधना से हट चुका है, इस तरह की बातें करते हैं वो। तो उनको ये श्लोक दिखाना है कि नहीं, श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 14वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है कि जो ब्राह्मण, ऐसे तो ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष ही होता है, इसमें कोई दोराया नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा ना करे। उसको दीनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसके सामने अगर लोगों का बुरा हो रहा है, समाज पे संकट आ रहा है, ऐसे में उसको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। तो बहुत जरूरी समझना, ठीक है हम हरे कृष्णा वाले, हम इस्कॉन वाले, हम गौड़िया मठ वाले, हम राधा वल्लभ वाले, हम राधा रमन वाले, या हम किसी और संप्रदाय वाले, हम जो भी हैं, अपने अपने टैग अपने पास है, हम स्पिरिचुअल हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग निहत्थे होकर बैठे रहें, चुपचाप देखते रहें क्या हो रहा है। ये जितने भी ये राइट्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, इसमें बिल्कुल भक्तों को भी पार्ट लेना चाहिए, लेकिन उनको एक मर्यादा में पार्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धोती कुर्ते पहन के और नारे लगाते हुए घूमो, ये भी ठीक नहीं है। उनके पास अपना तरीका होता है, वो प्रचार करे इस चीज़ का, वो व्यासपीठ से लोगों को जागरूक करे, वो लोग जन जन तक ये समाचार पहुंचाए। देखो कुछ ब्राह्मणों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था मुगल काल में, इस कारण से मुगलों का शासन पूरे देश पर फैला, जो 700 सालों तक हमें झेलना पड़ा। आप लोग सोच भी नहीं सकते वो समय कितना ज़्यादा मुश्किल था। उस समय पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था अपने सनातन धर्म को बचा के रखना। मुसलमान जो मुगल हुए थे उस समय पे, वो पानी पी के किसी व्यक्ति पे कुल्ला कर देते थे तो उसको ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं करते थे, वो इतने कट्टर होते थे। वो कहते थे अब तुम मुसलमान बन चुके हो, जाओ हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, और उस व्यक्ति को मजबूरी में इस्लाम कबूल करना पड़ता था। उनकी पत्नियों को जबरन उठा कर ले जाते थे, उनकी बच्चियों को उठा कर ले जाते थे। इसका एक छोटा सा नज़ारा अभी पीछे हमने कश्मीर में देखा। तो ये सब का कारण क्या था? वो मूर्ख ब्राह्मण सोचते थे हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा काम बस वेद शास्त्र पढ़ना और लोगों के टुकड़ों पे पलना है। पर ये नहीं समझते थे कि
जब जो है जब पाप और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब तो बांसुरी वाला भी चक्र उठा लेता है। तो हमें अभी माला की नहीं, अभी भाला की जरूरत है। माला को छोड़ के भाला पकड़ना होता है उस समय, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन इन लोगों ने उस समय पे, आज से लगभग 1000 साल पहले, धर्म की रक्षा नहीं की। इस कारण धर्म ने भी इनकी रक्षा नहीं की, इनको भी जाना पड़ा। सब के सब जो हैं मारे गए। हम जानते सोमनाथ मंदिर के ऊपर हजारों ब्राह्मणों के गले एक साथ काटे गए भगवान के सामने। हम जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जितने भी पुजारी पंडित रहते थे, उनके लड़कियों को कैसे उठा के ले जाया जाता था। बहुत ही बुरा समय था। कभी हम सोचे तो उसको? हम तो अभी आज कमरे में बैठे हुए फेसबुक पे बस स्क्रॉल कर रहे होते और अचानक से ऐसा कुछ आ जाता है और हम कहते देखो ये क्या शुरू कर दिया इन लोगों ने, हम तो सेक्युलर हैं। इस सेक्युलरिज्म की आड़ में सब गलत काम जो है चल रहा है हमारे देश में। तो हमें बिल्कुल इसमें पार्ट लेना चाहिए, इसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पे देखो भागवत में बताया है। तो इन ब्राह्मणों ने भी इस बात में इंटरेस्ट लिया कि देखो लुटेरे हो गए, चोर हो गए, अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारे सामने जो ये उपद्रव हो रहा है, इसके कारण हमारा भी आध्यात्मिक बल समाप्त हो जाएगा। तो इन ब्राह्मणों ने फिर क्या आपस में डिस्कशन किया। मुनियों ने निश्चय किया कि राज ऋषि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही हैं। तो डीएनए का भी अंतर पड़ता है। डीएनए ही इतना स्ट्रांग था उस वंश का। प्रहलाद महाराज नहीं, माफ कीजिए, ध्रुव महाराज का वो वंश था। महाराजा प्रियव्रत और महाराजा उत्तानपाद, स्वयंभू मनु साक्षात जो है, उनका वो वीर्य था, उनका डीएनए था। तो उन्होंने सोचा ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेण के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप राजा वेण के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। अब आप कहोगे जांघों का भी मंथन होता है क्या? मंथन तो दूध का होता है। तो यहाँ बता रहे एक विशेष विधि से ऐसा किया गया था। शास्त्रों के अंदर बड़े सारे तरीके हैं संतान उत्पत्ति करने के। तो हम तो केवल एक ही तरीका जानते कलयुग में, लेकिन पहले के युगों में जैसे कोई खीर खा के, कोई नियोग करके, कोई भगवान से प्रार्थना करके, कोई देवताओं का आवाहन करके अलग अलग प्रकार से पुत्र उत्पन्न होते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये भी एक टेक्निक थी। जो उसका मृत शरीर उनकी माँ सुनिधि ने रखा था द्रव्य लगाकर, उसको इन्होंने निकलवाया और उस शरीर की जांघ को उन्होंने जब उसका मंथन किया तो उस वीर्य से एक बालक प्रकट हुआ, एक बौना बालक प्रकट हुआ। और वो कौन था? राजा वेण की जगहों से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे और उसके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। तो ये एक अजीब सा ही बच्चा पैदा हुआ, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ बता रहे, कौवे जैसा काला रंग था और अजीब सा मुंह था, बड़े बड़े जबड़े थे, ठिगना सा शरीर था। तो ये व्यक्ति, और तांबे जैसे इसके बाल थे। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ? बच्चे ने पैदा होते ही क्या कहा, महाशय मैं क्या करूँ? ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषीद। इस प्रकार नैषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने बोला निषीद। निषीद संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है बैठ जाओ। तो उसको जैसे पहला ही उपदेश निषीद मिला तो निषाद नाम का एक जाति बन गया। और ये जो है ये इसके जो विशेषता जैसे गुण बताए, तो गुरु महाराज का हम एक प्रवचन सुन रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं ये वही थे जो नीग्रो हैं, आज के साउथ अफ्रीकन जो जातियां हैं वहाँ पे, जैसा इनका डिस्क्रिप्शन आ रहा है वैसा लगभग उनका अपीयरेंस वैसा ही होता है, क्योंकि इसको भी वहीं भेज दिया जाएगा, उसी क्षेत्र में भेज दिया जाएगा और इसके वंशज आगे पैदा होंगे। तो ये जो नीग्रो जाति होती है, जैसा हमने गुरु महाराज के मुख से सुना है, तो वो यहीं से उत्पन्न हुए थे। जन्म होते ही उसने, निषाद ने, राजा वेण के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्य में, जैसे चोरी, डाका, शिकार में लगी रहती है। तो ये जो है इस तरह के काम करने लगे, चोरी, डाके और ये सब खाना पीना इनका सब उल्टा सीधा हो गया। फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता था।
तो वहाँ पे इनको भेज दिया। पर्वत और जंगलों में इन्होंने अपनी एक वो बनाई, कम्युनिटी बनाई, जिसको हम कहते हैं कबीले बनाए। तो इनके कबीले होते हैं वहाँ पे। महाराज जी हमारे जो है साउथ अफ्रीका में लगभग 7-8 साल रहे हैं। उन्होंने बड़ा रिसर्च किया इन चीज़ों पे, तो उन्होंने यहाँ से वो बात निकाली थी। तो इसी के साथ हमारा 14वां अध्याय भी संपन्न हुआ। अब हम अध्याय 15 पढ़ेंगे, राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। तो अब जो है मेन इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आप कहोगे कि कथा तो बहुत आई चतुर्थ स्कंद में, शिव जी की आई, पार्वती दक्ष प्रजापति की आई, फिर ध्रुव जी की आई। ये कौन है वेण और अंग, ये इनका तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो ये कथा बेसिकली इनकी नहीं थी, कथा तो पृथु महाराज की कहनी थी। लेकिन पृथु महाराज का जन्म हुआ कैसे, इसके लिए बैकग्राउंड देने के लिए 2 चैप्टर लग गए। तो पिछले 2 चैप्टर में, पिछले 2 अध्याय में जो अंग महाराज और वेण महाराज की हमने कथा सुनी, ये इसीलिए थी ताकि पता लगे कि पृथु महाराज कैसे आए संसार में। तो मुख्य जो है वो पृथु महाराज की कथा चलेगी अभी, इनके कार्यकलाप, इनकी शिक्षाएं। और बताया जाता है पृथु महाराज साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कई प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, उसमें एक होते हैं शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है कि वो भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान किसी जीवात्मा को, किसी विशेष जीवात्मा को बहुत सारी शक्ति प्रदान कर देते हैं और कुछ कार्य करने के लिए। तो वो एनर्जाइज हो जाती है आत्मा, और वो लगभग भगवान जैसी हो जाती है। उसमें भगवान जैसे गुण आ जाते हैं उस विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए। और जब वो उस विशेष कार्य को संपन्न कर देती है तो फिर भगवान वापस वो शक्तियां उनसे खींच लेते हैं। इनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे बुद्ध जो थे वो शक्त्यावेश अवतार थे, इसलिए हम बुद्ध के चरणों में तुलसी नहीं चढ़ा सकते, यद्यपि वो विष्णु के अवतार थे। या परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब रामचंद्र जी से परशुराम जी मिले थे, तो जब धनुष भंग हुआ था, उसके बाद में रामचंद्र जी ने उनकी सारी शक्तियों से उनको विहीन कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी शक्ति तो दे दीजिए कि मैं अपने निवास स्थान पर वापस पहुंच सकूं। तो राम जी ने कहा कि तुमको इतनी शक्ति मैं देता हूं, तुम वहां पहुंचो, वहां आराम से आप जाके भजन करो। तो शक्ति खींच ली, इसका मतलब पहले हम इन बातों को समझ नहीं पाते थे। हमारे स्कूल में एक चैप्टर था जिसमें धनुष भंग की वो पूरा प्रसंग था कि लक्ष्मण जी ने ये बोला, इन्होंने ये बोला। तो मैंने कहा ये दोनों ही भगवान हैं, तो इनमें झगड़ा कैसे हो गया? भगवान का भगवान से झगड़ा, और एक भगवान ने दूसरे भगवान की शक्ति कैसे खींच ली? तो अब श्रीमद् भागवत को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि रामचंद्र जी तो स्वयं भगवान है, और परशुराम जी ये जो थे ये शक्त्यावेश अवतार थे। ये एक विशेष जीवात्मा थे और उनका कार्य पूरा हो चुका था। वो धरती को क्षत्रिय विहीन करने आए थे, और उन्होंने किया भी। क्षत्रिय जब उपद्रव करते थे तो वो पूरी सृष्टि से क्षत्रिय ही खत्म कर देते थे। तो उनका कार्य जब पूरा हो गया तो उनकी शक्ति वापस ले ली। तो ये जो पृथु महाराज हैं ये शक्त्यावेश अवतार हैं। इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे आ रहा है मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेण के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। तो जांघों से तो वो बौना निषाद निकल गया। अब जो है इनकी बाहों का मंथन हुआ। फलस्वरूप उनकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो एक स्त्री और एक पुरुष, इधर वाले हाथ से स्त्री और उधर वाले हाथ से पुरुष, इनका जोड़ा एक साथ प्रकट हुआ। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने वेण की बाहुओं से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि यह युगल दंपत्ति भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। ब्राह्मणों को पता लग गया कि स्वयं भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार आया है, यानी कि उनका एक अवतार आया है, शक्त्यावेश अवतार आया है। ऋषिया उचुहु, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा। उसका नाम पृथु होगा। निसंदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। और सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी आभूषित करने वाली होगी। उनका नाम अर्ची होगा, और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। तो ये जो स्त्री है ये अर्ची होगी और ये पुरुष पृथु होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन खड़ा होता है, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, FAQ है, कि जब एक ही शरीर से दोनों निकल गए तो ये दोनों तो भाई बहन होने चाहिए थे, तो इनकी शादी आपस में कैसे हो गई? सेम क्वेश्चन पहले भी आया था जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का उत्पन्न किया था। जो सबसे पहले पुरुष और स्त्री का जोड़ा था वो भी ब्रह्मा जी ने एक साथ ही प्रकट किए थे।
तो हमें समझना है कि इनको प्रकट ही जोड़े के रूप में किया गया। इनकी क्रिएशन का ही पर्पस था कि ये दोनों आपस में शादी करें और वंश विस्तार करें। और इनको भाई बहन नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भाई बहन तब माने जाते हैं जब स्त्री और पुरुष के समागम से कोई संतान उत्पन्न हो, दो संतानें एक साथ गर्भ से निकली हों स्त्री के, क्योंकि वो एक ही गर्भ में उन्होंने शेयर किया है, तो उसको सहोदर कहा गया है शास्त्रों में। सहोदर को भाई या बहन कहते हैं। सहोदर मतलब जो एक ही उदर से निकले हों। तो ये दोनों तो उधर से निकले ही नहीं, इनको तो प्रकट करने का अलग ही टेक्निक था। तो बाहों से निकले हैं, और वो भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी के ये अंश से, इनकी उनकी शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये तात्विक विचार से जो है, तत्व दृष्टि से ये दोनों भाई बहन हो ही नहीं सकते, ये जोड़े ही हैं, और वो भी जोड़े ही थे। तो इनको उत्पन्न ही पति पत्नी के रूप में किया गया। तो इसमें जो है कोई डाउट नहीं हमको होना चाहिए। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। तो देखो इस श्लोक में भी क्लियर कर दिया। ये चौथे अध्याय का क्षमा कीजिए, चौथे स्कंद के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो राजा पृथु हैं, ये भगवान ने अपनी शक्ति के एक अंश में संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए इनको प्रकट किया है। तो इनका प्राकट्य ही हुआ है संसार की रक्षा के लिए। और संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए ही अर्ची के रूप में अवतरित हुई हैं। तो लक्ष्मी जी ने ये अवतार लिया ही था शादी करने के लिए उनसे। तो इसमें जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी के मन में डाउट हो कि चलो जो भी आपकी बात सही है, पर आए तो एक ही डीएनए से, एक ही वीर्य से है, तो हमें यही समझना है कि भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की इच्छा से ऐसा कार्य हो रहा है, तो ये बिल्कुल धर्मपरायण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्या, जो मैं करता हूँ कहता हूँ वही वेद है। तो वेदों के जो नियम है वो भगवान पे लागू नहीं होते। भगवान जो कार्यकलाप करते हैं वही वेद हैं, वही ज्ञान है और वही सही है, वही रूल है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की, और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की, और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। तो ये सब जो है शुभ मांगलिक कार्य होने लगे इन दोनों के प्रकट होने से। अंतरिक्ष में शंख, दुंदुभी, तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। तो एलियंस जो है पृथ्वी पर आ गए। इनको एलियंस कहते हैं ना, ये लोग एलियंस नहीं होते हैं, ये अलग अलग लोकों पे रहने वाले जो लोग हैं, ये सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये लोग होते हैं। और ये वैसे नहीं दिखते जैसे साइंटिस्ट दिखाते, हरे रंग का वो काला सा बड़ी बड़ी आंखों वाला, ऐसे नहीं होते देखने में। ये हमारे जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लोकों पे रहते हैं। इनके शरीर की बनावट अलग अलग होती है। जैसे सूर्य लोक पे अग्नि प्रधान शरीर होते हैं, पृथ्वी लोक पर मिट्टी प्रधान शरीर होते हैं। ऐसे ही कोई जल वाला लोक होगा तो वहाँ जल प्रधान शरीर होंगे। जैसे हमारे पृथ्वी पे ही जलचर भी रहते हैं, तो कोई ये सोचे कि जल में तो कोई रह ही नहीं सकता। इन साइंटिस्टों को ना बड़ी बीमारी है। इनको क्या बीमारी है, ये सोचते जैसा हमें लगता है वही सही है, जो हमें समझ में आता है वही सही है, और जो बात हमें समझ में नहीं आती वो झूठी, वो माइथोलॉजी है। एज पर हिंदू माइथोलॉजीज, हिंदू की मनगढ़ंत धारणाओं के अनुसार जो है बंदर बोलते थे और पत्थरों का उन्होंने वो बनाया, पुल बनाया, क्योंकि इनको समझ में तो आया नहीं कि बंदर कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो मूर्खों, तुम्हारे पास अगर दिमाग नहीं इस बात को समझने का, तो तुम क्या इस संसार के स्वामी हो गए क्या, कि जो तुम्हें सही लगता है वही सही है। अब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो अगर बाहर से देखे, अगर किसी सागर को, समुद्र को देखे, तो समुद्र बाहर से कितना शांत दिखता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर कोई जीवित रह सकता है, क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट उस पानी के अंदर जाएगा तो मर जाएगा। वो लॉजिक देगा कि पानी के अंदर जाके कोई सांस ही नहीं ले सकता, हमारे लंग्स इस तरह से बने हुए हैं, उसको हवा चाहिए, तो पानी के अंदर जीवन कभी आ ही नहीं सकता। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द सी, ये उसने एक थ्योरी दे दी मान लो। लेकिन उसको जब ले जाया जाएगा उसके अंदर, वो समुद्र के अंदर जाएगा, तो देखेगा कितनी वैरायटी है,
अब उसका दिमाग जो है अलार्म बजाने लगेगा, उसके दिमाग में जो है थनथनाहट होगी कि मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, वो कहते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। ये तो साइंस की, ये तो विज्ञान की बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हर दिन कुछ नया पता लगता है। अब बता तो सकता नहीं कि मैंने मूर्खता की है, तो उसको कहता है ये तो खूबसूरती है। फिर कहेगा कि नहीं, लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, मछलियों के पास गिल होते हैं, वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, और पूरा प्रोसेस समझा देगा। पर ये नहीं बताएगा कि मैंने गलती कर दी, पहले मैंने आपको ऐसा बोल दिया। ये बात कभी नहीं बोलेगा। कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी थ्योरी में चेंजेस किए हैं, मैंने उसको और एडवांस किया, अपडेट कर दिया उसको। और जैसे जैसे वो समुद्र में गहरा उतरता जाएगा, वो देखेगा वैरायटी और ज्यादा आएगी, लेकिन ऊपर से देखने पे कितना शांत। इसी प्रकार सूर्य लोक को देखकर ये लोग आज कहते हैं कि सूर्य पे तो जीवन कभी संभव हो ही नहीं सकता, वहां पे इतना डिग्री टेम्परेचर है, जल जाएंगे, मर जाएंगे। चंद्रमा पर कभी लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि हमें वो दिखते नहीं है। वहां पे रहने वाले चंद्रमा को हमने वो भेज दिया, वहां पे कैमरा भेज दिया, कोई दिखा नहीं हमको। वहां पे पानी नहीं है, वहां पे बारिश नहीं होती, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसे कोई जीवित रह सकता है। तो भैया जैसे पानी में कोई जीवित रह सकता है, वैसे वहां भी रह सकता है, उसके हिसाब से शरीर। तो ये जो है इन साइंटिस्टों की बड़ी बीमारी है कि ये कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम अधूरे हैं। ये कहते हैं हम लोग परफेक्ट हैं और हम और ज़्यादा भविष्य में और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। ये नहीं कहते कि अभी हमको कुछ अधूरापन है, वो धीरे धीरे पूरा होगा। और शास्त्रों में अगर कोई परफेक्ट बात पहले से लिखी होगी तो वो बात ये मानेंगे नहीं, कहेंगे तो धारणाओं वाले लोग हैं हिंदू धारणाओं के। और हमारे हिंदू लोग, हम आपस में एक दूसरे को ये शब्द यूज करते हैं हिंदू माइथोलॉजीज के हिसाब से। अरे माइथोलॉजी शब्द तो उस मैकॉले ने दिया, उन अंग्रेजों ने दिया, क्योंकि वो चाहते थे हमारी सभ्यता को बर्बाद करना। पर हमें ये माइथोलॉजी शब्द कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शब्द के प्रयोग का मतलब है हम स्वयं ही अपने शास्त्रों पे संदेह करते हैं। तो इस शब्द को हमें हटाना है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे अंतरिक्ष में जो है दुंदुभी और ये सब बजने लगे, और बड़े बड़े दूसरे दूसरे लोकों के जो निवासी हैं वो पृथ्वी पर आ गए, पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची को देखने के लिए, उनका दर्शन करने। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुख सहित वहां पधारे। तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जो ब्रह्मा जी हैं वो भी वहां पे पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं और चरण के तलवे पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप थे। तो पूरे चरण में एग्जैक्ट वैसा डिजाइन नहीं था जैसे भगवान विष्णु के चरण में होता है। भगवान विष्णु के चरण में मछली और चंद्रमा और इन सब के निशान होते हैं ना, उसमें केवल कमल का एक निशान था। तो इससे उनको समझ में आ गया कि साक्षात तो विष्णु नहीं, लेकिन उनका ही अंश स्वरूप है। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी पहचान बता दी। जितने लोग कहते हैं ना हमारे गुरुजी भगवान हैं हरि आए हरियाणा में, ऐसी ऐसी बातें जो लोग करते हैं, भगवान प्रकट हो गए, उनके हाथ पैर की जरा रेखाएं देखो, उसमें चक्र के और गदा के इनके निशान है या नहीं है, तो पता लग जाएगा। लेकिन लोगों को वो मूर्ख बना देते हैं कि हमारे हाथ में तो वो वाले निशान हैं जो भगवान के हाथ में भी नहीं है, हम तो और ज्यादा महान है, ऐसी बातें करके बेवकूफ बना देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। तो यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि वो बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, वो युवावस्था में ही प्रकट हुए थे। दोनों जो पति पत्नी प्रकट हुए थे ये युवावस्था में प्रकट हुए थे, और इनके प्रकट होते ही राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। क्योंकि ऋषियों ने सोचा था कि अब हमें राजा चाहिए, तो राजा जो है इनके वीर्य से ही ले तो अच्छा है, तो इसलिए अब राजा आ गया तो अब उसको राजा बनाएंगे। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य सभी लोकों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए। आप सोचिए, जब हम पैदा हुए थे तो कितने उपहार आए थे हमारे पास, या हमारे गुरुजी प्रकट हुए थे तो कितने आए थे, जो भगवान कहते खुद को, वो कितने उपहार उनको। यहाँ पे तो समुद्र उपहार ला रहा है, सोचो समुद्र क्या उपहार लाएगा। पर्वत उपहार ला रहे हैं, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक के निवासी उपहार ला रहे हैं। तो ये जो ऐसी बातें करते भगवान के प्रकट होने में बहुत सारी दिव्य मांगलिक कार्यकलाप होते हैं।
कई लोग साईं बाबा को भगवान कह देते हैं, कई लोग कहते हैं ये हमारी माता जी यहाँ पे हैं, ये हुई थी यहाँ पे, एक मॉडल टाउन में मंदिर है अमृतसर में, ये भगवान है। तो इनके प्रकट होने पर ये सारे लक्षण तो प्रकट हुए नहीं थे, तो कैसे हम कह दें कि ये भगवान के अवतार हैं? भगवान के अवतार होने के लिए जो भगवान के अवतार होते समय होता है वो सब तो होना चाहिए था ना इनके साथ में। तो खैर आगे कह रहे, इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया। सिंहासन पर उन्हें बिठाया और उनका राज्य अभिषेक हुआ। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। अग्नि के समान तेज उनके शरीर से निकल रहा था। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। तो आज चाइना के अंदर ऐसे छाते बन सकते हैं जैसे वायुदेव ने दिया कि उसमें लाइट जलती थी छाते में और उसमें से फुहारे निकलते थे पानी के, मगर वो नेचुरल निकलते थे, ऐसा नहीं था उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और राजा कोई बिजली का झटका लग जाए वो ऐसा नहीं होता था। एक वक्त कहते हैं चाइनीज माल जो होता है वो जो है वो कैसा होता है, वो चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, इनका ये हाल होता है। तो खैर ये जो है ये दिव्य वस्तुएं हैं जो कि देवताओं के द्वारा प्रदान की गई। वो छाता उन्होंने उनको दिया, दिव्य छाता। वायु ने बालों से बने 2 चामर दिए। वायुदेव ने चामर दिए। चामर होते हैं ना जो ऐसे उसके होते हैं सिल्वर के या गोल्ड के, ऐसे हम घुमाते रहते हैं, भगवान को भी दिखाते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं उसके आगे, उसमें हवा करते हैं उससे, उसको चामर कहते हैं। तो वो वायु ने दिए। धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार दिया। तो धर्म ने उन्हें एक ऐसा फूलों की माला दी जिसको पहनती उनका यश बढ़ गया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट दिया। तो स्वर्ग के जो राजा थे उन्होंने बहुत सुंदर मुकुट दिया। तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। राजदंड मतलब एक डंडा होता है जो राजा के हाथ में होता है और उसको राजदंड कहते हैं। तो वो उससे वो शासन करते हैं पूरी पृथ्वी पर, वो यमराज ने उनको दिया। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। उन्होंने कवच दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया। तो ब्रह्मा जी की पत्नी भी उनके साथ आई थी सरस्वती, उन्होंने एक दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। अविचल ऐश्वर्य मतलब इतना पैसा तुम्हारे पास होगा, तुम सारा का सारा भी दान कर दोगे तो भी उतना का उतना तुम्हारे पास बचा रहेगा, ऐसा ऐश्वर्य उनका हुआ। शिव जी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोश म्यान वाली तलवार भेंट की। तो शिव जी ने एक ऐसी तलवार उनको दी जिसमें 10 चंद्रमाओं से वो अंकित थी, उसमें 10 चंद्रमा के निशान थे उस म्यान में, और वो चंद्रमा चमकते भी थे चंद्रमा के समान। तो वो वाली म्यान और तलवार दी भेंट की। और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। तो दुर्गा माता ने कहा शिव जी ने 10 चंद्रमा वाली तलवार दी है तो उसके साथ ढाल भी मैच की होनी चाहिए, तो मैचिंग ढाल दी। उन्होंने 100 चंद्रमा वाली ढाल दी, उसमें 100 चंद्रमा बने थे। चंद्रदेव ने, अब चंद्रदेव सोचते चंद्रमा है तो इन्होंने दे दिया, मैं क्या दूं। तो देखो चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। तो विश्वकर्मा जी ने तो रथ बना के दिया बड़ा सुंदर, और चंद्रदेव ने उसमें अमृतमय घोड़े बना दिए, घोड़े डाल दिए उसमें, रथ भी दे दिया है, गाड़ी भी आ गई। अग्निदेव ने बकरों तथा गऊओं के सींगों से निर्मित धनुष दिया। तो बकरे और गायों के जो सींग होते हैं वो उससे बना हुआ धनुष उन्होंने दिया अग्निदेव ने। सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण दिया। बाण जो होता है वो उसको कहते हैं, तीरों को कहते हैं। तो उस पे चलने के लिए उन्होंने सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण दिए। मतलब रात को अगर अंधेरा हो जाए तो उन बाणों को कमरे में रख के आप लाइट वाला काम भी उनसे कर सकते थे, डबल काम करने वाला था वो। और भूरलोक के प्रमुख देव ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। तो आकाश से जो देवता देख रहे थे उन्होंने कहा ये तो गिफ्ट्स दे रहे हैं, हम इनको फूल ही फेंक सकते हैं, तो वो फूल फेंकने लगे। और जो भूरलोक के प्रमुख देव थे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं दी। मतलब उनकी चप्पलें भी ऐसी थी, वो भी योग शक्तियों से संपन्न थी, जादुई पादुकाएं दी थी उनको।
गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। तो जो गगनचारी देवता थे उन्होंने सोचा कि इनको गिफ्ट्स तो बहुत दे दिए इन्होंने, हम इनको टैलेंट्स देंगे। तो उनको नाटक करने का टैलेंट दे दिया, संगीत के सारे उनको कलाएं दे दी, वाद्य यंत्र खूब सारे दे दिए, जो बजाना है बजाओ, और इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला। जब चाहो गायब भी हो सकते हो, आप टेलीपोर्ट हो सकते हो, कभी कभी अदृश्य हो जाओ, कभी प्रकट हो जाओ, ऐसी भी शक्ति दे दी। ऋषियों ने, अब ऋषि सोचते हैं देवताओं की तो बारी हो गई, अब हम भी कुछ दें। तो ऋषियों ने क्या दिया, ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। तो ऋषि जो है आशीर्वाद देते हैं, और ऋषियों का आशीर्वाद जो है सबसे मूल्यवान होता है। फिर आगे कह रहे, समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। तो मैं सोच ही रहा था समुद्र तो ऐसा ही कुछ देंगे जो उनके पास होता है, तो उन्होंने एक शंख दिया। हर राजा के पास ना पहले अपना एक शंख होता था, और उनके शंख की ध्वनि सुन के पता लग जाता था ये कौन से देश के राजा हैं, या आक्रमण करने आए हैं, या शंख को बजाने के स्टाइल अलग अलग होते थे, उससे पता लग जाता था कि क्या करने वाले हैं। तो जो है शंख समुद्र देव ने दिया। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया। तो उनके पास एक ऐसा रथ था जो समुद्र में भी चल सकता था। आप सोचिए, जैसे आजकल साइंटिस्ट ऐसी गाड़ी बना रहे हैं ना जो पानी पे भी चलेगी, हवा में भी उड़ेगी, पर ऐसी थी पहले कि समुद्रों ने कहा आपका जो रथ है ये जब भी आप लाओगे तो हम रास्ता दे देंगे इसको। पर्वतों ने कहा हम भी रास्ता दे देंगे। सोचो, पर्वत भी उनको रास्ता देते थे। पर्वतों पर चलने वाली कोई गाड़ी नहीं बनी अभी तक। तथा नदियों ने भी जो है ऐसा किया। सूत, मागध तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। तो इस प्रकार से उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले। जब महान शक्तिशाली वेण के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। तो सारे गिफ्ट्स जो हैं उनको मिले। तो उसके बाद में पृथु महाराज उनका थैंक्स करेंगे, पर वो कल करेंगे क्योंकि समय लगभग पूरा हो चुका है। तो हम जो हैं आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पृथु महाराज ने उनको कैसे धन्यवाद किया और क्या क्या उन्होंने शब्द बोले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। और जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम भेजा है, आप सबको भी हमारी ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कीर्ति माता ने एक प्रश्न किया है, प्रभु जी उड़ीसा में काला हांडी एक जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है और उसी जगह से सबसे ज़्यादा लोग भूखमरी से मरते हैं। ये देखो कैसी ये विडंबना है। इसको तो कहते दिए तले अंधेरा। इसका मतलब भाग्य, भाग्य देखो, कोई लोग भाग्य पे मानते नहीं ना, वो कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, आप खुद कमाओ। जिनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा उग रहा है वही लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती? बिल्कुल ऐसा होता है। धन्यवाद कीर्ति माता, आप ऐसी अच्छे अच्छे फैक्ट्स हमको देते रहा करो। सोफी माता कह रही है, प्रभु जी हमको पूरे 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है, डायरेक्ट मनुष्य जन्म के बाद ही मनुष्य जन्म नहीं मिलता। सोफी माता मिलता है। अगर कोई व्यक्ति भक्त होता है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर वो मरेगा तो उसको 84 लाख योनियों में तो नहीं जाना पड़ेगा। मान लो हम तो कोशिश यही करें, पर हमें ये नहीं सोचना कि हम मनुष्य बने दोबारा, क्योंकि 9 महीने का जो माँ के गर्भ का कष्ट होता है ना, जो पीछे के हमने अध्याय में पढ़ा, वो बिल्कुल असहाय होता है। तो माँ, अब आप कोई भी माँ ढूंढो, वैष्णव घर में भी हो, ब्राह्मण घर में भी हो, बहुत ऊंचे कुल में भी हो, बहुत धनी परिवार में भी हो, बिल गेट्स का भी बेटा होगा तो वो भी 9 महीने का कष्ट तो सहन करेगा ना। तो माता हमें कोशिश तो यही करनी है कि दोबारा हमारा जन्म ही ना हो, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें, ऐसी तैयारी करनी है। हम पहले से ही मन बना के बैठे हैं कि चलो कम से कम दोबारा मनुष्य मिलेगा, अगले जन्म में भक्ति करेंगे। कई भक्त कहते हैं, हमने सुना है, कहेंगे प्रभु जी इस जन्म में तो मुश्किल है हमारा, अगले जन्म में देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना होता। जैसे हमने पहले भी बताया था, गुरु महाराज ने एक बार हमको बोली ये बात कि तूने इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो मैंने बोला गुरु महाराज मेरे अंदर तो कोई योग्यता है नहीं, मुझे तो कोई दिखता नहीं, क्योंकि अपने कर्म मुझे पता है कैसे कैसे किए हैं। इस जन्म में तो बहुत मुश्किल है, आपकी कृपा हो तो आप अपने साथ ले जाना धाम में, नहीं तो मेरी तो कोई योग्यता नहीं। तो महाराज जी ने तुरंत मुझे टोका कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति साम्राज्य सिंधु में लिखते हैं कि भक्तों को ये आस होती है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, और केवल आस नहीं होती, उनको पूरा विश्वास होता है। तो ये बात जो है बाद में हमने एक भजन में पढ़ी। उस भजन में रूप गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि नहीं,
भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव नहि मम तिलुमात्री इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रभु भक्ति भक्ति तो मेरे अंदर नहीं मम तिलु मात्री, तिल जो होता है ना, छोटा सा तिल, इतना भी भक्ति नहीं है मेरे अंदर, पाप ही पाप किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा उद्धार जरूर होगा। क्यों भाई, क्यों उद्धार होगा तुम्हारा? क्योंकि आप जो हो, आप पतित पावन हो, मैं पतित हूं और आप पतित पावन हो। तो अगर मेरा आपने उद्धार नहीं किया तो आपका नाम पतित पावन कैसे सार्थक होगा, बताइए। और कहते हैं कि आप जो हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपकी कृपा से इस सृष्टि में कितने चमत्कार हो रहे हैं। तो मेरे जैसे पापी को अगर आपने अपने धाम में बुला लिया तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो प्रभु मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं, लेकिन आपकी कृपा से ऐसा हो सकेगा। तो सोफी माता यही सोच के हमें कभी अपने दिमाग में, मन में नहीं लाना कि अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए या ऐसा कुछ हो। हमें यही सोचना है कि हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से जरूर इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति होगी। उन्हीं की कृपा की हमें आस करनी है। और भगवान से पहले गुरुदेव की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा हमें चाहिए। तो पहले गुरु कृपा मिलती है, फिर गुरु कृपा से भगवान की कृपा हम पे होती है। कीर्ति माता आगे कह रही है, प्रभु जी क्या अर्ची माता और पृथु महाराज भगवान जी अचिंत्य भेदाभेद शक्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि एक शरीर से प्रकट होकर भी वे पति पत्नी हैं। हाँ माता, ऐसा सोच सकते हैं, अचिंत्य भेदाभेद लगा सकते हैं यहाँ पे कि अचिंत्य मतलब जो समझ नहीं सकते, हम उस बात को हम समझ ही नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर भी समझने के तो थोड़े बहुत लॉजिक दिए हमने। अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए तो कीर्ति माता कह रही है, आप इन बातों को अचिंत्य भेदाभेद समझिए कि ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और कीर्ति माता आगे कह रही है, प्रभु जी विभिन्न लोकों के लोग पृथ्वी पर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आने के लिए तो पृथ्वी के अनुकूल शरीर होना चाहिए। माता जी ऐसा बताया जाता है कि जैसे अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास में बैठना चाहे तो वो बैठ सकता है, उसको समझ में आएगा वहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी क्लास का बच्चा अगर 10वीं में जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब पृथ्वी लोक जो है वही ऐसा लोक है जो सबसे कम एडवांस लोक है। हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं उनमें लोगों के पास योगिक शक्तियां होती है और उनको कोई स्पेशल पावर्स नहीं चाहिए होती, वो किसी भी लोक पे जा सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है। मगर पृथ्वी पर जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, हमारे पास ये पावर नहीं है। और हमारे से जो नीचे के लोग होते हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, तो जो जो प्रभु जी लेक्चर सुना रहे थे वो कहते हैं नीचे वाले भी हमसे एडवांस्ड हैं। हम सोचे वो बेकार हैं, उनमें जो है मणियों से वो सजे होते हैं, वहां पे दानव रहते, दैत्य रहते, यक्ष रहते, उनके पास भी मायावी शक्तियां होती हैं। तो केवल पृथ्वी ही ऐसा है, हम मनुष्य ही ऐसे जो सबसे लेस एडवांस्ड हैं। तो हमारे केस में ऐसा है कि हम वहां नहीं जा सकते, पर वहां के जितने लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं बिना रेस्ट्रिक्शन। और उन्हें कोई मोटा सा स्पेस सूट पहन के और बड़ा सा हेलमेट लगा के और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं आना पड़ेगा, वो ऐसे ही शरीर के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। और इवन इस पृथ्वी लोक पर भी कई सारे योगियों के पास ही शक्तियां होती हैं। प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो वो जो किताब है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बिना स्पेस सूट के भी आप अन्य ग्रहों पे यात्रा कर सकते हो योगिक क्रियाओं के द्वारा। इस धरती पर भी अभी बहुत सारे ऐसे योगी हैं, ऋषि हैं, जो अन्य अन्य लोकों की यात्राएं करते हैं, पर वो छिपे होते हैं, वो दिखाते नहीं। अगर वो प्रदर्शित करेंगे अपनी शक्तियों का तो उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो कीर्ति माता इस संसार में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो उन लोगों में तो होंगे ही, है ना। और आगे माता कह रही, प्रभु जी धर्म और यमराज अलग अलग देवता होते हैं। बिल्कुल माता, अलग होते हैं। धर्मराज उन्हें इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो धर्म के पथ पर चलते हैं, यमराज जी। लेकिन धर्म जो है वो अलग देवता हैं। धर्म जैसे हमने बताया था ना कि बैल का रूप लेकर धर्म आए थे। सबसे पहले शुरुआत धर्म और धरा से हुई थी। धरा जो पृथ्वी माता थी वो गाय का रूप लेकर आई थी, और कल की जो था वो एक काला सा राजा बनकर और उनको पीट रहा था, और धर्म का एक ही पैर रह गया था, 3 पैर तोड़ दिए थे उसने। तो वो जो धर्म थे वो यमराज नहीं थे, वो साक्षात धर्म के देवता थे। तो ये अलग देवता होते हैं। और लता माता कह रही, राधे 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 राधे। माता आपको भी राधे 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 राधे।
और सोफी माता कह रही है धन्यवाद। ठीक है माता, अच्छा लगा कि आपको समझ में आ गया। वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के फेसबुक के प्रवचन का लिंक डाल दिया, आप सभी उसको सुने। और वैकुंठ प्रभु ने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप का भी लिंक डाल दिया है, तो आप सभी इस ग्रुप को भी इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोहन गोहल जी बता रहे हैं इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। जी मोहन प्रभु, यही नाम था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इसी को हिंदी में अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा के नाम से प्रभुपाद जी ने छपवाया था। तो अंकित मौर्य जी कह रहे हैं कृपया प्रभुपाद जी की कोई एक बुक बताएं जो पहले पढ़नी चाहिए। अंकित मौर्य जी, प्रभुपाद जी की सबसे अच्छी जो बुक है वो तो भगवत गीता यथारूप ही है, उसमें सब कुछ है। गीता के अंदर वैसे ही सब कुछ होता है, और प्रभुपाद जी ने उसमें इतने सुंदर तात्पर्य देकर उसको 4 चांद लगा दिए। भगवत गीता तो सबसे पहले पढ़नी ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं छोटी पुस्तकों की, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो हम आपको दे देंगे, उसका सीरीज होता है। तो सबसे पहले आप पढ़िए कृष्ण की ओर। कृष्ण की ओर जो पुस्तक है वो सबसे बेसिक लेवल की पुस्तक है। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति ही क्यों करनी चाहिए, माला ही क्यों जपनी चाहिए, कृष्ण को भगवान क्यों मानना चाहिए, इससे क्या होगा। तो बहुत बेसिक लेवल की वो बुक है। अगर कोई नया व्यक्ति को आप प्रचार करते हो तो उसको दे सकते हो आप, जो बिल्कुल ही मतलब जो स्टार्ट करना चाहता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाकी जो जैसे जिसका मनोवृत्ति होता है उसको वैसी पुस्तक देते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, कोई साइंस की फील्ड से होता है, तो उसको हम द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं। और जो व्यक्ति थोड़े धार्मिक होते हैं उनको हम भगवत गीता देते हैं। जो लोग थोड़े नास्तिक टाइप के होते हैं तो उनको हम देते हैं एक पुस्तक आती है प्रभुपाद जी की, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कि सारे दुखों से दूर होने का रास्ता ऐसे करके कुछ वो किताब होती है। तो या जो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको पुनरागमन देते हैं। वो लोग उसको पढ़ के बड़े चकित हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो गृहस्थ आश्रम के लोग होते हैं, वो कहते हैं हम तो घर गृहस्थी वाले, हमें कोई किताब दो। तो उनको हम वो देते हैं, कर्मयोग देते हैं। कर्मयोग एक उसका इंग्लिश में नाम है मैसेज ऑफ गॉड हेड। हाँ, मैसेज ऑफ गॉड नाम है। तो अलग अलग पुस्तकें अलग अलग लोगों के लिए, बट इन जनरल अलग अगर कोई व्यक्ति भक्ति स्टार्ट कर रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने का संकल्प ले रहा है, तो शुरुआत में कृष्ण की ओर पढ़े, उसके बाद रसराज श्री कृष्ण पढ़े, और उसके बाद में ये वाली पढ़े अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। फिर आगे बहुत सारी है, मैचलेस गिफ्ट है और योग पथ है और बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने में रुचि दिखाई। हम आप सभी सुनने वालों से प्रार्थना करते हैं आप सभी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो। प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतनी चमत्कारी है। जितना भी ज्ञान आप सुनते हो ना भागवत का, आप सोचते हो कि प्रभु जी इतने ज्ञानी है ये, अरे हम कुछ भी नहीं है। हम तो प्रभुपाद जी की बातों को दोहराते हैं, वो भी सही से नहीं दोहरा पाते, उसमें भी बहुत सारी जगह गलती कर जाते हैं। और ये 1% भी नहीं है, 0.00001% भी ज्ञान हम नहीं दे पा रहे आपको, जो प्रभुपाद जी की किताबों में उन्होंने दिया है। तो आप सभी कृपया करके, और ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं ये भी प्रभुपाद जी की लिखी हुई है, इसीलिए आप सभी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, उसमें बहुत ज्ञान मिलेगा। तो कीर्ति माता कह रही है धन्यवाद प्रभु जी। माता आपका भी धन्यवाद। सुमन नायक जी कह रहे हैं कभी कर सकते हैं। जी माता जी जरूर कर सकते हैं। और इंद्र कुमार जी कह रहे हैं प्रभु जी इस बार एकादशी कब है। तो इंद्र कुमार जी एकादशी सैटरडे को पड़ रही है, आई गेस कि 9 तारीख है। 9 जनवरी को एकादशी है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, उसमें हर एकादशी के पहले ही उसके लिए एक रिमाइंडर आ जाता है कि कल एकादशी का व्रत है, आप ध्यान रखना। और हम कई भक्तों को भेजते भी हैं, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जो हैं ज्वाइन कर लीजिए। उसके हमें एडमिन है, आप हमारा पर्सनल नंबर वहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो आप मैसेंजर पे मैसेज करना तो हम अपना नंबर दे देंगे। हम जो है सभी भक्तों को एकादशी से पहले उसका रिमाइंडर दे देते एक दिन पहले, तो आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, कीर्ति माता कह रही 9 तारीख को ही है। तो कीर्ति माता ने कह दिया तो नहीं भी होगी तो भगवान को 9 तारीख को करना ही पड़ेगा, क्योंकि माता बहुत अच्छी भक्त है भगवान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। आप सभी भक्त कृपया करके इसी प्रकार आते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहे, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम आपकी सेवा में लगे रह सके, कुछ भजन भक्ति में आगे बढ़ें और गुरु चरणों में हमारा समर्पण हो सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद।